हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नमस्कार। कभी कभी लाइफ में जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हमेशा इंतज़ार करती रहती हैं। तो आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं और उस कहानी के माध्यम से, उस स्टोरी के मीडियम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर लाइफ में कभी भी हो जाता है कि आपको सामने वाला रिजेक्ट कर देता है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा इंतज़ार करती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते कैसे हैं। तो चलिए अभी एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा चर्च होता है, ट्रस्टीज़ उनके ओनर होते हैं और बहुत बड़े चर्च के अंदर एक प्रीस्ट वर्क कर रहा होता, कई सालों से, बहुत लंबे समय से वो जो प्रीस्ट है वो वहाँ पर जॉब कर रहा होता है, अपना सुबह शाम जो भी इनका होता है। उसके बाद में क्या हुआ, जो ट्रस्टी का जो ट्रस्ट जो बनी हुई थी, जिसने ट्रस्ट बनाई थी, वो जो ओनर था उसकी डेथ हो जाती है। और उस ओनर की डेथ के बाद में वहाँ पर जो नया राजा आया, वहाँ पर आई मीन टू से कि उसके जो बेटा, जिसका जो वारिस था, उस ट्रस्ट का ओनर बन गया। ठीक है जी। और जैसे ही नए राजा आते हैं, विकेट गिरती है, नए राजा आते हैं, तो अंडरस्टूड है, नई प्रजा, नए राजा, बहुत कुछ चेंज होते हैं। बहुत चेंज हुआ। चेंज के साथ साथ में अब जो नया ओनर था वो चर्च में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट करने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर जो ये प्रीस्ट वर्क कर रहा था वो पिछले 30 साल से जॉब कर रहा था यहाँ पे। अब 30 साल से अगर अचानक कोई जॉब कर रहा हो, मान लो कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई, तो उसको वहाँ से निकालना बहुत आसान काम नहीं होता है। माना अब कहीं पर भी गवर्नमेंट सर्विस है तो देखो वो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में इतने सालों से जब वर्क कर रहा होता तो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ हेजिटेशन होती है कि इस बंदे को हम एकदम ये नहीं कर सकते भाई कल से तू नहीं आएगा। अब वो ऐसी सिचुएशन के अंदर, शायद जो प्राइवेट जॉब में है वो इस बात को समझ सकते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो ना वीक एरियाज फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं कि इस पर्सन की जो ट्रैपिंग है उसकी ट्रैपिंग कैसे की जाए, कहाँ की जाए। तो वो पूरी कोशिश में लग जाते हैं कि जहाँ जहाँ से हो सकता है इसकी ट्रैपिंग करो। अच्छा, प्रिस्ट के बेटे को पता चला, प्रिस्ट के ट्रस्टी के जो बेटा था उसको पता चला कि इनको इंग्लिश नहीं आती और साइन करने नहीं आते। तो उन्होंने, अब क्योंकि उनको नया नया प्रीस्ट लेके आना था, तो जो पुराना प्रीस्ट को हटाने के लिए एकदम ये नहीं कर सकते कि गो नो, तरीके फाइंड आउट किए जाते हैं। और उन्हें इतना ज़मीन में, ये हर उस एम्प्लॉय के लिए है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, समय के साथ समझना चीज़ों को और डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें कमियां ढूंढनी शुरू कर दी, कमी कोई मिली नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस की अपनी ही वेटेज होती है। एक्सपीरियंस अच्छे का घुटना टिका दे, है ना। लेकिन नई जनरेशन को ये बातें समझ में नहीं आती। अब हुआ क्या कि उसे पता लगा कि इनको तो साइन करने भी नहीं आते। तो बोला जी हमें तो अब एक प्रीस्ट ऐसा चाहिए जिसको यहाँ पर इंग्लिश आती हो। बोला जी इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, मुझे तो साइन ही नहीं करने आते, अब क्या किया जाए। बोला जी आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं और आप इस 1 महीने के अंदर आप इंग्लिश सीख लो और साइन करना सीख लो। उसने कहा देखो 1 महीने में पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ, शायद मुझे कुछ आ जाए। अब वो हर रोज़ टेंशन में प्रीस्ट अपने घर आने लगा और अपनी वाइफ को बताए ना कि प्रॉब्लम क्या है। कोशिश करी और उसके बाद में परेशान बैठा रहा, लेकिन फिर भी उसे आया नहीं। 1 महीने का टाइम था, 1 महीने का नोटिस पीरियड था। उस नोटिस पीरियड में जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो बोला जी वादे के मुताबिक आपको इंग्लिश आ गई, साइन करने आ गए। बोला जी वादे के मुताबिक ना इंग्लिश आई ना साइन करने आए। बोला अब क्या करना है। बोला जी छुट्टी। बोला ओके। लेकिन अब घर आके क्या बताए वाइफ को कि जॉब चली गई। बहुत मुश्किल था, टेंशन में रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। जब स्ट्रेस हुआ तो कुछ नहीं बोला, घर से बाहर निकल गया। निकलते निकलते काफ़ी स्ट्रेसफुल महसूस कर रहा था। तो उस टाइम के ऊपर उसे ऐसे लगा कि जैसे मुझे सिगरेट, शराब, बीड़ी, सिगरेट कुछ
पिया जाए जिससे मैं अपनी चीज़ों को भूल जाऊं। लेकिन जिस रास्ते पे वो चल रहा था उस रास्ते पे दूर दूर तक कहीं पर भी उसे सिगरेट नज़र नहीं आई। वापस घर आ जाता है और जैसे ही वापस घर आया तो घर आने के बाद में अपनी वाइफ को ये नहीं बताता कि मेरी जॉब छूट चुकी है, क्योंकि उसके लिए बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को समझाना या इस चीज़ को बोलना कि जॉब चली गई है। तो वहाँ पे नेक्स्ट डे चला गया, 2-3 किलोमीटर तक चला गया, कोई भी सिगरेट का ठेला वेला कुछ भी नहीं था, कोई शॉप नहीं थी। और उसी दिन उसने डिसाइड करा कि मेरे पास यार कुछ पैसे पड़े हैं, 200 रुपये पड़े हैं। उस टाइम पे 200 रुपये बहुत होते थे। 200 रुपये में उन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा जो ये रोड साइड होते हैं ना, रोड साइड स्टैंड जिनको बोलते हैं, उनके साथ में ना छोटे छोटे वुडन के बक्से बने रहते हैं जिसके अंदर पान, सुपारी, टॉफ़ी ये सब रखते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, ये छोटी छोटी चीज़ें। और उसने वहाँ पर एक छोटा सा खोखा लगा लिया। जब वो लगाया तो महीने के बाद उसकी इनकम जनरेट हुई। 200 रुपये इन्वेस्ट करे थे, 200 रुपये ऊपर से आ गया। तो उसने कुछ अमाउंट घर के लिए निकाला, भाई घर खर्च भी तो चलाना ही था ना, कुछ अमाउंट घर खर्च के लिए निकाला और उस पैसे से दूसरा कुछ दूरी के ऊपर एक खोखा और लगा दिया। उसके बाद एक की जगह 2 खोखे हो गए। ठीक है, रात दिन मेहनत करने लगा। बीवी को ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड जाता कहाँ है और उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी हस्बैंड कहाँ जाता है। अब क्या करा उसने, दूसरा और जनरेट कर दिया। जब दूसरे महीने फिर इनकम आई तो उसके बाद में घर खर्च निकाला, तीसरा और खड़ा कर दिया। फिर अगले महीने इनकम आई और खड़ा कर दिया। ऐसे करते 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 क्या हुआ, वो 20 या 25 ठेले अपने लगा चुका था और अब इनकम इतनी जनरेट होने लगी थी, जितनी उसकी सैलरी थी वो उतना तो वो उसको एम्प्लॉय रख लिए थे उसने। मतलब जिस इंसान ने 20 से 25 ठेले लगा लिए थे उस इंसान के साथ में क्या हुआ, अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब पहले तो क्या हो रहा था, अब भाई और आगे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजनेस अब नहीं संभाल सकता। और उसने क्या करा, अब धीरे 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 जो यहाँ से इनकम जनरेट हो रही थी उसी इनकम को उसने धीरे धीरे बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। ले बैंक में चला जाए, बैंक में 1 साल जमा कराया, 2 साल जमा कराया, 3 साल जमा कराया। अब बैंक में भी इतना अमाउंट हो गया कि बैंक से एक दिन फ़ोन आ जाता है घर पे और फ़ोन आया, जी आपको बैंक पहुंचना है। अब अनपढ़ आदमी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस एक अपना घर चलाने के लिए छोटा सा ठेला लगाना शुरू करा था। एक ठेले से 2 बने, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। क्योंकि कहते हैं ना, जब अगर आप ईमानदार हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं। आप हमेशा इस बात का याद रखना, कोई भी इंसान किसी की नौकरी छीन सकता है, उसका भाग्य नहीं छीन सकता। कोई भी इंसान किसी की रोटी नहीं छीन सकता। जो ऊपर वाले ने लिख रखा है हमारे भाग्य के अंदर, वो कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके या मिटा सके या हमारे किस्मत के आड़े आ सके। हाँ, कई बार लाइफ में जो होता है वो किसी रीज़न से होता है, क्योंकि परमात्मा के जो प्लान्स होते हैं वो हमारे प्लान से कई गुना ज़्यादा बेटर होते हैं। हमें शायद उनके प्लान समझ में नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है कि प्रीस्ट के साथ जो हो रहा था वो जो ना जीसस की मर्जी थी, क्योंकि वहाँ पर एक बात बताओ, मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं पर्सनली, मेरे लिए चाहे देखो मैं हिंदू हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे कोई भी रिलीजन है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ है जो मैं पर्सनली मानती हूँ कि कोई भी भगवान किसी को गलत रास्ते पे नहीं चलाता। दूसरी बात, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कोई अनसीन पावर चला रही है और उस अनसीन पावर के नाम अलग अलग हैं। कोई राम के रूप में, कोई रहीम के रूप में, कोई वाहिगुरु जी के रूप में, कोई अल्लाह के रूप में, कोई जीसस के रूप में। पावर वही है, एनर्जी वही है, लेकिन हमने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी की हम वर्शिप करते हैं जो इस यूनिवर्स को चला रही। एनर्जी एक ही है, एक अनसीन पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जीव हैं, हम तो जीव मात्रा, हमें नहीं पता। तो बैंक से फ़ोन आ जाता है और जैसे ही बैंक से फ़ोन आया तो बैंक मैनेजर के पास में पहुंचा। जी मैनेजर साहब, आपने हमें बुलाया?
कि हाँ आपको हमने बुलाया, कि आपके बैंक अकाउंट में ना काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया है, तो अब हम चाह रहे थे कि आप इस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। तो बोला जी मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करूँ, कि आप अपना बिजनेस में कहीं पर भी लगाइए, हम आपको अच्छे अच्छे प्लान बता देते हैं कि कौन से प्लान्स में आप अपना जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोला जी ठीक है, उसको समझाया, बोला जी पढ़ लो, बोला पढ़ना नहीं आता भाई। तो उसके बाद में बोला कि जी साइन कर दो, फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहता मुझे साइन करने भी नहीं आते, और जैसे उसने ये कहा कि मुझे पढ़ना भी नहीं आता और मुझे साइन करना भी नहीं आता, तो बैंक का मैनेजर ऐसे बैठ जाता है और कहता है काश तुम्हें साइन करने आते तो तुम कहाँ होते। और उसी टाइम के ऊपर प्रीस्ट ने आंसर दिया, काश मुझे साइन करने आते और मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज भी प्रीस्ट होता, चर्च का प्रीस्ट होता। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कहानी हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और समझाती है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो किसी रीज़न से होती हैं, क्योंकि प्रभु जी ने जो है ना हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। कहते हैं ना, एक बार एक चिड़िया ने बहुत मुश्किल से, मेहनत से एक घोंसला बनाया। तिनका तिनका चुग चुग करके वो घोंसला बना रही थी। जब उसने घोंसला बना लिया तो एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया और तूफान के अंदर उसका घोंसला तहस नहस हो गया। चिड़िया रोने लगी कि भगवान जी बहुत मेहनत से घोंसला बनाया था, ये क्या किया। बोला वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन पेड़ के ऊपर सांप चढ़ चुका था। अगर मैं तेरे घोंसले को तहस नहस नहीं करता तो वो सांप तेरे बच्चों को और तुमको खा जाता, और तुम्हें उस सांप से बचाने के लिए मुझे मजबूरी में तूफान क्रिएट करना पड़ा, और उसके बाद तेरे जो घोंसला था उसको नष्ट करना पड़ा। तो जो होता है लाइफ में वो किसी रीज़न से होता है, किसी अच्छे के लिए होता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर देना, और हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरह की घटनाएं शायद कभी हुई भी होंगी। तो कभी भी इन सब चीज़ों से घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो हो रहा है होने दो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजेक्शंस आते हैं लाइफ में, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, बहुत से यंगस्टर्स होते हैं नौकरी से निकाल दिया, घबरा गए। अरे भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज वेटिंग फॉर अस। हमेशा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता हमारे अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन जब सर के ऊपर जूते पड़ते ना तो उसके बाद हम अपने आप रियलाइज़ करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब तुम निखर के बाहर निकलते हो ना तो उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये मान करके चलो कि अगर रिजेक्शन मिलता है, नौकरी छूटती है, तो वो हमेशा जो ना ज़रूरी नहीं है कि आपको दुखी करेगा, कई बार आपको निखार भी देता है। तो अगर आप लोगों को, ये मेरी एक स्टोरी थी छोटी सी जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही थी। मतलब मैं खुद भी समझ रही थी, वैसे तो सब समझदार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, आगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल, थैंक यू सो मच।